स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके ठीक है। तो स्क्रीन जो हम शो करना चाहते हैं क्या वो सभी को दिख रही है? बोलो। हाँ भैया। ठीक है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन क्लास नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कुछ हो गई थी प्रॉब्लम हम लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी वाली। उसको हम लोग पूरा रिमूव करके कल के दिन क्लास ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी हम लोग इसी रात में हम लोग वो करा करते थे, रात वाली सीरीज में हम लोग कभी कभी क्लासेस लेते थे हीट की। तो जिन जिन बच्चों ने हीट की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी हद तक हम लोगों ने कैलोरीमेट्री तक पढ़ लिया था, वो लोग उसको रिवाइज करें। आज के दिन हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम आपको बता देंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बस लेकिन सुन लेना, ठीक है? सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सभी को पता है हम लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे कि वीआर देखा होगा किसी के पास, आई आई मैक होता है, या मान लो सैमसंग के पैड होते हैं, ठीक है? और लैपटॉप है, और हेडफोन है, और ये हार्ड डिस्क है, माउस है, कैमरा है, एंड ये तुम्हारा कंट्रोलर है, ठीक है? तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं और भी नंबर ऑफ डिवाइसेस, इन सब की खास बात ये होती है कि इन सब में कुछ ना कुछ एक कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी जरूर होती है, जिससे ये स्मूथली वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ इनकी इफिशियंसी तेज होती है, यानी सेंसिटिव होते हैं। देखा होगा कभी कभी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, वायरलेस या वायर्ड हमारे पास हेडफोन्स आते हैं, ठीक है? और लैपटॉप तो क्या ही बोले, पोर्टेबल डिवाइस होती है। जबकि पहले लैपटॉप में देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम जिनके घरों में होते थे, वो अगर यहाँ से चेन्नई जा रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम थोड़ी ना ले जा पाएंगे, लेकिन लैपटॉप ले जा सकते हैं, ईजी टू कैरी होता है, ठीक है? तो ये सब डिवाइसेस जितनी भी अभी स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं, उन सब का कुछ ना कुछ वेटेज होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जी जी, वो सारी की सारी। जी बोलिए। हम ये कहते हैं कि एक काम करिएगा, कोई आपके ना इधर जैसे रास्ते में कोई लोहे का कोई बड़ा कबाड़ी है, अच्छा अच्छा। तो वो जो है हमारे ना उसमें जो कलम हेलो। वलम पड़ा हुआ। जी जी, हेलो सर। क्या बताते? हाँ हाँ, बता रहे थे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सारी जो तुम्हारी चीजें हैं, उन सब की अपनी अपना अपना वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, एंड दे आर यूटिलाइज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स एंड मैनी मोर, ठीक है? ऑल सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिक्वायर अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने तुमको बताया थोड़ी देर पहले कि ये सभी डिवाइसेस अच्छे से स्मूथली तभी रन कर पाएंगी जब इनमें इलेक्ट्रॉन का एक कंट्रोल्ड फ्लो का मतलब होता है जब चाहे हम इसको रोक सकें और जब चाहे हम इसको ऑन ऑन ऑफ कर सकें। कंट्रोल्ड में हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का, ठीक है? कंट्रोल कैसे होगा? हम लोग ऑन ऑफ करके किसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि जब मन चाहे अपने मन से ऑन हो गया, ऑफ हो गया, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और जब ऐसा कभी होने लगता है तो हम कहते हैं कि ये हैंग हो गया है, ठीक है? जब हमारा कंट्रोल खो जाता है। खैर वो सब अलग बातें हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, सच डिवाइसेस मेक द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी हम लोग वो एक एक पढ़ेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे हम लोगों के ट्रांजिस्टर होते हैं, आईसीज होती हैं, चिप, इंटीग्रेटेड चिप, और हम लोगों के पास डायोड होते हैं और ट्रायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब नाम बहुत सारे होते हैं। इनका यूज क्या होता है? जैसे कि घरों में देखा होगा स्टेबलाइजर लगे होते हैं, तो इन सबका पर्सनल यूज क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं? आज सबको एक बार एक एक करके देखेंगे और इनके बेसिक को समझेंगे कि कहाँ से ये ओरिजिनेट किए गए थे, क्या क्या हुआ था, ठीक? तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच भी होती है, इवन इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है कि हम लोगों की बीटेक में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भी होती है, ठीक है? यानी अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक से अपना बीटेक भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम हैं और मैथ लिए हैं तो। और अगर बायो के हैं तो भैया कोई बात ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइजेस द फिजिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस दैट डील विद द इमिशन, फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग बारी बारी से इन सबको देखेंगे कि इमिशन, फ्लो और कंट्रोल ये कैसे करते हैं, इमिशन कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उनका कंट्रोल कैसे करते हैं वैक्यूम में या किसी मैटर में। ये सब बात की बातें यहाँ पे कुछ एक ब्रेड बोर्ड में या कुछ ऐसे सर्किट दिखाया गया, उसकी फोटो दिखाई गई, उसमें बहुत सारे
आईसी और ट्रांजिस्टर ये सब लगा दिए गए। अब लोगों को लग रहा होगा ट्रांजिस्टर नहीं है, ये आईसी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, कोई कह रहा रैम है, कोई कह रहा रोम है। जिसको जो जितनी नॉलेज है वो यहाँ चपका देना, अभी इंटरप्ट ना करना कि ये किसकी फोटो है, अपने मन में अपनी नॉलेज रखो, ठीक है। बस दिखा दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारी लगी हुई हैं इसमें। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1897 along with the subsequent invention of the vacuum tube which could apply and rectify a small electrical signal is an every evolving process। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अभी तुम लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता चल पा रही इस पूरे चैप्टर की, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि हम ही लोगों ने इन सब डिवाइसेस को बनाया है, लेकिन हम लोग किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को या किसी भी मेमोरी में वर्ड्स को हार्डली कितना स्टोर कर सकते हैं, एक लिमिट है हम लोगों की। लेकिन इन लोगों की लिमिट हम लोगों से डेफिनेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माइक्रो और नैनो लेवल पे इसमें वर्क किया जाता है, ठीक है। यानी कि तुम ये कह सकते हो, अगर हम लोग कोई गाने याद रखें तो उसके लिरिक्स जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई सिंगिंग की का शौक रखता है तो बहुत ज़्यादा 150 गाने 200 गाने के लिरिक्स याद होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको गाने के लिरिक्स भूल जाएगा, बस गाने में करता रहेगा, म्यूजिक बजाता रहेगा, लेकिन गाने में बोल क्या है ये नहीं पता होगा। लेकिन हम लोगों की जो छोटी सी, जैसे देखा होगा मेमोरी कार्ड होता है, उसमें जो चिप लगाई जाती है, उसमें सोचो हम लोग थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ गाने स्टोर कर लेते हैं, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। और सारे के सारे वैसे ही टोन, वैसी ही म्यूजिक, रिदम, सब कुछ इसमें स्टोर हो जाती है और वो हमको वैसी की वैसी सुनाई देती है। लेकिन मनुष्य से कह दिया जाए इतने सारे इतने ह्यूज लेवल पे सारी चीजें स्टोर करो, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग माइक्रो और नैनो लेवल पे जब जाते हैं तो स्टोरिंग कैपेसिटी और सेंसिटिविटी एक अलग लेवल पे चली जाती है। ये सोचना भी तुम लोगों के अभी बस की बात नहीं है, तुम्हारे क्या इवन किसी भी की जनरल के बस की बात नहीं है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा मेमोरी कैसे हो सकती है। काश हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाते ह्यूमन बॉडी में, काश ह्यूमन बॉडी में भी ऐसी चिप लगाई जा सकती थी जिससे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी टीबी में हो जाती, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बनाया तो हम ही लोगों ने नैनो तो, ट्रांसमीटर पे काम हो रहा है। आई नो वो ठीक है, बट अभी तो फीजिबल नहीं है ना चीज़ें। काम हो रहा है, जिस दिन हो जाए उस दिन ठीक है, वर्किंग चल रही डे बाय डे, लेकिन अभी तो हम लोग इसकी वैल्यू समझते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते थे, इतनी बातें हमने लेक्चर क्यों मारा, क्योंकि 1897 से जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बाय जे थॉमसन, या कुछ भी कह लो, अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेते हैं किसने किया, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कैसे कैसे हम लोग चीज़ें सीखते हैं। तो वहाँ पर ऑन है, तो वहाँ पर हम लोग क्या, तो 1897 से ये सब चल रहा था, ठीक है। सब्सिक्वेंट इन्वेंशन चल रहे थे और बाद में इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया, एम्पलीफाई किया गया, और आज हम लोगों के सामने इतनी सारी मेमोरी कार्ड और ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो इसके थोड़े पास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या रहा। तो वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया जा रहा है, इसको समझते हैं पहले। इन दीज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो the electrons can flow only from the cathode to the anode। यानी इलेक्ट्रॉन का जो सबसे पहला जो फ्लो था कैथोड रे ट्यूब में था, और उसको कैथोड से टर्मिनेट माना गया था कि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और एनोड की ओर मूव करते हैं, ठीक है, और केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनको कैथोड रेज भी बोला जाता था, जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती थी उसको कैथोड रेज भी कह के लोग बुलाते थे। और therefore such devices are generally referred to as valves, ठीक है। क्योंकि वॉल्व का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग जैसे ट्यूब की बात करते हैं तो दिमाग में हम लोगों के पास नॉर्मल सा एक ऐसी ट्यूब बन जाती है, ऐसी करके कुछ ट्यूब बन जाती है, नॉर्मल ऐसे करके एक ऐसी हमारे सामने एक ट्यूब आ जाती है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे करके फिलामेंट होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ठीक। लेकिन वॉल्व इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लास की ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स जिनसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, उनको स्टार्टिंग में वॉल्व बोला जाता था।
और यहाँ पे ये छोटे छोटे वही वो लगे हुए हैं वॉल्व, जिनसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। और ये पूरा एक जो ऐसा आपको इतना बड़ा कमरे जैसी शेप का दिख रही डिवाइस, वो कुछ नहीं, वैक्यूम ट्यूब को रखे हुए है। बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स को रखकर इसको ओपन करके दिखाया गया कि वैक्यूम ट्यूब से ऐसे करके कुछ चीजें होती हैं। और इसमें लिखा है दिस दीज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस आर बल्की एंड कंज्यूम हाई पावर, ठीक है। और इसकी जो पावर होती है वो करीब करीब 100 वोल्ट की होती है, ठीक है। एंड हाई लिमिटेड लाइफ, लो रिलायबिलिटी। मतलब ये वैक्यूम ट्यूब्स जो होती हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, और रिलायबल नहीं होती ज़्यादा। रिलायबल का मतलब होता है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती थी। ये पहले की बात है। अब पहले तो यार अब नहीं कुछ था ऑप्शन, तो वैक्यूम ट्यूब से ही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट एमिट करवाते थे। बहुत पहले की बात है, और हाई वोल्टेज पे चलता था। ये सब बहुत पास्ट की बात है, इनका कोई यूज़ भी नहीं है। अब आता है सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर्स होती क्या है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे चिप लगी रहती है। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज। अब वैक्यूम ट्यूब देखो कितना बड़ा होता था। इसका भी काम लगभग लगभग वही था, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, कंट्रोल करना, फ्लो कराना, इमिशन कराना, और बाद में चीज़ों को स्टोर करना। लेकिन इसी को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया इतनी छोटी चीज़ में, इतनी बड़ी चीज़ को, तो कितना ज़्यादा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया। तो स्मॉल इन साइज होती हैं, कंज्यूम्स लेस पावर, जबकि ये हाई पावर लेती हैं। हैव लॉन्ग लाइफ टाइम, इसका तो लिमिटेड लाइफ टाइम था। और मोर इफिशिएंट देन वैक्यूम ट्यूब्स, जबकि वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा इफिशिएंट होती, बट ऑल्सो आर ऑफ लो कॉस्ट। और ये सस्ती भी होती हैं। लेकिन आप लोग ये ना सोचना कि हमारी अप्रोच में आ जाएंगी। अप्रोच का मतलब होता है सेमी कंडक्टर की जो चिप होती है ना, कभी कभी 2-2 लाख 1-1 लाख की भी मिलती है, ठीक है। और कुछ बहुत सस्ती होती है। जैसे कि एक प्रकार का सेमी कंडक्टर चिप ही है जो तुमको मेमोरी कार्ड में दिया जाता है। लेकिन अभी इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं, i Core 7 या i7 i8 पेंटियम पे जो आते हैं, वो आपको और कुछ नहीं, सेमी कंडक्टर्स की चिप ही लगा के ऐसे करके देते हैं। तो वो इतने महंगे महंगे होते हैं ना कि अगर आपको कभी गोल्ड करके एक उनका वर्जन आता है एचपी का, उसकी कैपेसिटी आई थिंक 1 TB के अराउंड होती है। तो वो सबसे महंगा होता है। अब सोचो इतने महंगे महंगे तक चली जाती हैं जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी कॉस्ट। इसमें लिखा है लो कॉस्ट, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 1948, जो ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी थी 1948 में थी। रैपिड एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, हाँ तो ये चैप्टर ऐसे ही थ्योरेटिकल है पूरा, हाँ 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 और तो इसमें मेंस में क्वेश्चन बनता है? हाँ, 1 नंबर का एक 4 नंबर का, यही 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। यही सब पूछते हैं। हाँ नहीं, ये सब नहीं नहीं, पूछते हैं। जीना डायोड का आता है, जीना डायोड। जेनर डायोड का भी आता है, पीएन जंक्शन और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स भी आते हैं। अच्छा सर। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आता है, काफी चीजें आती है। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी थ्योरी, इसको समझ लो, ठीक है। आप लोग ये ना सोचो इसमें टाइम कोई वेस्ट। भी न्यूमेरिकल नहीं है? इसमें 1-2 न्यूमेरिकल बेसिक बेसिक से चुच्चे पुच्चे आते हैं, बाकी पूरी थ्योरी है। न्यूमेरिकल नहीं, सर्किट बेसिस पे मतलब आते हैं बहुत क्वेश्चन। इजी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम दिखा देंगे किस टाइप के होते हैं। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। बाकी अभी देख लेंगे। अच्छा। Since the discovery of the transistor in 1948, rapid advancement in electronics, which we see today, are due to valuable contributions of semiconductor devices। ठीक, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर्स का यूज क्या क्या है। कैथोड रे ट्यूब का जब यूज करके हम लोग बनाते थे तो कंप्यूटर ऐसे ऐसे दिखते थे, बल्कि साइज के। लेकिन बाद में एलसीडी आ गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और देखो 1952 में 2 MB को स्टोर करने के लिए कितना बड़ा देखो है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 MB है। और देखो कितना बड़ा डिवाइस है। जबकि अब देखो 125 PB, या ये हमारा टीबी के भी ऊपर होता है, ठीक है, टीबी के भी ऊपर होता है। इसको पेटा बोलते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी देख रहे हो कितनी है। इसको बोलते हैं, जैसे टेराबाइट होती है, इसकी होती है पेटाबाइट। आईबीएम का है, देखो इसकी डिवाइस कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, या इसी के बराबर, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। खैर ये सब डिवाइसेस देखने के लिए। 1024 टेराबाइट इक्वल होता है। हाँ, अब एनर्जी लेवल देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको समझाने वाला पार्ट है। अभी तक तो सब थ्योरी थ्योरी चल रही थी। जैसे एटम में तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किया करते हैं, के शेल एल एल एम ऐसे करके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव उनमें
ऑर्बिट्स में। तो इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये और ये वाला, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह जाते हैं। तो इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल्स, केवल और अलाउड ऑर्बिटल में ही इनको रिवॉल्व करने के लिए वो दी जाती है, परमिशन कह लो, या बोहर ने भी यही बताया था, ठीक है। ईच ऑफ अ शार्पली डिफाइंड एनर्जी, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी होती है खुद की। जिन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, यहाँ एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है, ये सब बातें तुम लोगों ने पढ़ रखी है एटम में। बट व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट नियरर टू ईच अदर, जब इनको पास मिलाते हैं आपस में, एक एटम ये पूरा है और दूसरा एक एटम ऐसा और ले आए, ठीक है, जब दो एटम को पास पास मिलाते हैं, देयर आर अल्टरेशन इन एनर्जी लेवल, अब इनके एनर्जी लेवल का अल्टरेशन हो जाता है, एंड दे स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ बैंड, और ये बैंड के फॉर्म में हो जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये बैंड कहाँ से आ गए यार, एक एटम जब दूसरे एटम के पास में आ जाएगा ना बहुत क्लोज, तो ये वाले और दूसरे वाले एटम के ऑर्बिट्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं और ऐसे पट्टी जैसी दिखने लगती है हम लोगों को। सोचो ये ऐसा चीज एक शेप बगल में और बना दे, इनको बहुत पास पास ले आए, तो इनकी ओवरलैपिंग होने लगती है, ओवरलैपिंग से बैंड बन जाते हैं ये। तो अभी इसीलिए एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट आया। एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट ये आया कि हाउएवर एन एटम इज अ सॉलिड, इसमें बैंड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरिंग एटम्स, इनमें जो नेबरिंग एटम्स होते हैं पास पास वाले, उनके एटम्स जब बहुत पास में आ जाते हैं, क्योंकि सॉलिड में हमें पता है इंटरस्टेशियल स्पेस बहुत कम होता है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत कम होता है और फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके जो एटम्स की जो ये ऑर्बिट है ये लगभग लगभग कभी कभी कोइंसाइड कर जाती है, कोलैब कर जाती है, इन्फ्लुएंस उनका भी कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे 3s का 3p से देखो कितना अच्छा गैप है सिंगल एटम का, लेकिन अगर 5 एटम्स इन क्लोज स्पेस पे रख दें या प्रॉक्सिमिटी में रख दें 5 एटम, तो उनके बीच का जो तुम्हारा 3s और 3p के बीच का गैप होगा वो लगभग लगभग थोड़ा इसके कंपेयर में कम हो जाएगा। सिंगल एटम में तो 3s और 3p का गैप अच्छा खासा है, लेकिन जब तुम्हारे ये 5-5 एटम आ जाते हैं नेबरिंग, तो उनमें गैप देखो कम होता जा रहा है। यही चीज बताना चाहते थे बैंड का कॉन्सेप्ट, अभी विजुलाइज कराएंगे बैंड कैसे आएगा, और एनर्जी बैंड के थ्रू हम लोग सॉलिड और मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर और तुम्हारे सेमी कंडक्टर्स को डिफाइन भी करेंगे। पेपर में पूछा भी जाता है कि अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी डिफरेंशिएट या डिड्यूस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज आर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो इन क्रिस्टल ऑफ एन एटम्स, यानी एन एटम्स अगर होंगे, तो 5 के बारे में बताया है, एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ईच एनर्जी लेवल इनका ऑल्टरेशन हो जाएगा, इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द एटम्स, यानी सभी एटम का आपस में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, एंड सो स्प्लिट इनटू एन क्लोज सबसेल या सब लेवल्स, और एन टाइप के क्लोज सब लेवल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे लेवल बन जाते हैं। जैसे कि ये किसी एक एटम का लेवल होगा, ये वाला किसी एक अलग एटम का लेवल होगा, तो इन सबका आपस में कुछ ना कुछ एन क्लोज लेवल बन गए। जैसे यहाँ पे 5 हमने तुमको बताया था, तो देखो 5 लाइनें खींची हुई हैं 5, लेकिन ये एक एटम का पूरा ये बैंड की तरीके नहीं दिख रहा है। अगर किसी से बोला जाए 5 एटम ना बोल के उससे बोल दिया जाए यार ये बैंड है पूरा, और ये भी एक बैंड है, 5 एटम का पूरा एक पट्टी की तरीके दिख रहा है ना। सिंगल एटम के लिए तो ऐसे पूरी एक लाइन दिख रही थी, लेकिन जब 5-5 आ जाएंगे तो एक बैंड की तरीके दिख रहा है, पूरे एनर्जी लेवल जो है ओवरलैप करके पूरा एक बैंड बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैंड का कॉन्सेप्ट समराइज करके अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 अगर आ जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, और मल्टीपल एटम्स आ जाएंगे तो इतना इतना पूरा कॉन्टिन्यूअस ऐसा कुछ एक बैंड बन जाता है। जब बहुत क्लोज क्लोज आ जाते हैं, एन नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाता है। यानी सॉलिड्स में जो तुम्हारा गैप होता है ना इनके बीच का, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, 2 टाइप के बैंड होते हैं, तो इनके बीच का गैप बहुत कम होता है, या कह सकते हो ओवरलैप कर जाते हैं। तो जितनी आसानी से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यहाँ ब्लू वाला हमारा वैलेंस बैंड है और रेड वाला हमारा कंडक्शन बैंड है, जितनी आसानी से ब्लू वाले से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उतना ही हमारा अच्छा कंडक्टिविटी शो होती है, हीट का ट्रांसमिशन उतना आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहते थे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते क्या, इनको समझ लेते हैं। Inside the crystal, each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of the surrounding charges. Because of this, each electron will have a different energy level. These different energy level with continuous energy variation
फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। ये उतनी देर से वही भागवत बोली जा रही जो अभी हम उतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि हर एक का अपना अपना सिंगल सिंगल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये ओवरलैप करते हैं, इनका पैटर्न कुछ ऐसा आ जाता है तो ये बैंड की तरीके दिखने लगते हैं, और बहुत सारे जब आ जाते हैं तो पूरा कॉन्टिन्यूस ऐसा कुछ बैंड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1s इलेक्ट्रॉन और 2s इलेक्ट्रॉन की ऐसी शीट दिखाई गई कि 12 शीट इनका ले ली, 12 शीट इनकी ले ली, तो लगभग लगभग पूरा देखो ओवरलैप हो रहा है एक बैंड की तरीके। तो ये एक ऐसी शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसी शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके ये बैंड है। जब आपस में ओवरलैप कर गए तो इसमें लिखा है इंडिविजुअल अलाउड एनर्जी स्टेट्स। इनकी खुद की एक एक येलो कलर की, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये एक एक एटम के। ये किसका माइक खुला है? डायनामाइट। शिबू थोड़ा इसको बंद कर लो यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के जो बैंड है ना 1s और 2s के बीच का, इनमें हमने तुमको बस ये दिखाया हुआ है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन और एनर्जी के बीच का अगर ग्राफ प्लॉट करें ना, तो जैसे जैसे एनर्जी हमारी बढ़ती जा रही है 1s की, फिर 2s की एनर्जी और बढ़ेगी, ऐसे 3s फिर 3p एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम ये दिखाना चाहते थे इनके बीच का ये जो गैप आ रहा है ना, ये लगभग लगभग बैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, उनकी बैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एटम्स है ना, एटम्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे नेबरिंग एटम्स, तो ये पूरी पूरी बैंड बन जाएंगी। आ रहा है समझ में? सभी को दिख रहा है चीज कन्वर्ट कैसे होती जा रही बैंड में? ये आगे 2s इलेक्ट्रॉन स्टेट के नीचे जो लाइन जा रही है वो वही बैंड है ना सर? हाँ, ये पूरा एक बैंड में कन्वर्ट हो गया। आ रहा है? हाँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड क्या होता है। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, हमने भी यही बताया था। सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, यहाँ आप समझ सकते हो ये सीरीज है पूरी एनर्जी लेवल की, पहले की, दूसरे की सीरीज, तीसरे एटम की, चौथे एटम की, पांचवें एटम की, पूरी सीरीज चलती है। इन्हीं का कंपाइल फॉर्म में वो बैंड होता है। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल containing the valence electron is called valence band, and the higher energy level band to वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अभी मैं तुमको दो तरीके के बैंड बताए, एक क्या बताया, वैलेंस बैंड, और एक बताया कंडक्शन बैंड, ठीक है। दो टाइप के बैंड बताए। अब समझ भी सकते हो वैलेंस बैंड क्या होता है, जब तुम्हारे सीरीज में पूरे एनर्जी लेवल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीरीज में कंटेन करने वाले एनर्जी लेवल बहुत पास पास में आ जाते हैं, उनकी सीरीज को एक पास पास में जब आ जाते हैं तो वैलेंस बैंड बोलते हैं। और हायर इससे जो ऊपर होते हैं, जो ज्यादा एनर्जी लेवल के बैंड होते हैं, किससे, वैलेंस बैंड से भी ज्यादा एनर्जी लेवल के जो बैंड होते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। आ रहा है? अब इम्पटी होता है कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड हमारा फुल्ली होता है, हमेशा हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरमार होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के ऊपर चले गए तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से फ्लो होता है, आसानी से फ्लो होता है। इसीलिए सोने चांदी में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और ये बेस्ट कंडक्टर्स बोले जाते हैं। बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस बैंड फुली वो होते हैं फिल्ड, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम होता है, जिसको ये फॉरबिडन। हाँ, सही। जो ये एनर्जी लेवल जो आपने बताए थे कि बैंड बन जाता है, तो सही है वही ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे हायर लोअर उससे हायर एनर्जी हाँ, स्टेट पे हाँ, हाँ, जाता है। यही चीज तो दिखा रहे हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी है ये हाँ ऑर्बिटल्स सर। की एनर्जी जो बैंड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा सर, ये ठीक। ऑर्बिटल्स, ये जो कॉन्टिन्यूस है, इनको बैंड फॉर्म में बस हमने ऐसे कन्वर्ट करके लिख आ दिया है, गया सर, आ गया। ठीक है। तो ये बैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। इनके बीच के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड, और ये हमारा फुली फिल्ड होता है, ये हमारा खाली होता है। लेकिन अभी हमने तुमको बताया जितनी आसानी से यहाँ के यहाँ इलेक्ट्रॉन कूद कूद के जाने लगते हैं, जितनी आसानी से, वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है, उतना उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड देख ही लिए। वैलेंस बैंड, द हाइएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसमें लिखा है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी बैंड होते हैं कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन तो कंटेन होते हैं हाईएस्ट एनर्जी के, उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो ज्यादातर खाली है। देखो ये बैंड दिखाए गए, और ये जो पूरा पूरा डार्क डार्क है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और जितनी आसानी से ये इसको कूद कूद के जाने लगेंगे, उतना हमारा अच्छा आसानी से सॉल कंडक्टर कहलाएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो होगी। और ये जो इनके बीच का गैप दिखाया गया, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। और सॉलिड में यानी कंडक्टर्स में जो हम
इनके बीच का गैप होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, या कह दो ओवरलैप कर जाते हैं दोनों बैंड, यानी इजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर करके ऊपर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इसमें लिखा है दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड की बातें बताई जा रही है अभी केवल, ये जो बुलेट्स लिखे हुए हैं वैलेंस बैंड के लिए लिखे हुए। वैलेंस बैंड हमने तुमको ऑलरेडी बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने यहाँ पे लगा दी तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल, इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते कि यहाँ से एनर्जी लेके कूद कूद के आसानी से जाने लगे, ठीक है। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो केवल यहाँ पे रखे हुए हैं उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कूद के ऊपर जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और लिखा है द हाइएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। तो इस लाइन को समझ लो, कभी कभी पूछ जाता है फर्मी लेवल से आप क्या समझते हैं। तो 0 केल्विन पर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे इसको देख लो, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, तो इसको फर्मी लेवल कहेंगे, ठीक। आ गया सभी को समझ में। अब कंडक्शन बैंड को समझ लेते हैं। कंडक्शन बैंड ये ऊपर वाले को सिखा रहा है, ये यूजुअली खाली होता है, मिनिमम एनर्जी इसमें होती है। दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, या कह सकते हो लगभग लगभग खाली होता है, ठीक है। और इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी, गेन करके ही ऊपर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, एनर्जी गेन कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, नीचे से कूद के ऊपर जाते हैं, तब आता है कुछ। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, जब एक्सटर्नल ये लगा देंगे तभी नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पता लगे इनमें बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, ठीक। और द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जबकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यूजुअली यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फर्मी लेवल के इलेक्ट्रॉन, जो कि 0 केल्विन पे होते हैं, ठीक है। इस लेवल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फर्मी लेवल। और करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो होती है अगर कभी भी तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉनों से होती है, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड में तीसरा बैंड आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये भी एक प्रकार का बैंड होता है, जैसा कि अभी ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये भी एक प्रकार का बैंड है, लेकिन इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये तीसरा बैंड होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा ई जी, यानी गैप। ई मतलब एनर्जी का, जी मतलब गैप, तो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसी को बोलते हैं डेल्टा ई जी। और इसमें लिखा है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, कूद के नीचे से ऊपर चला जाएगा लेकिन बीच में कभी हवा में नहीं टिका रहेगा। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड विथ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि अगर विथ इनकी ज्यादा है तो हमारा वो इंसुलेटर की तरीके काम करेगा, अगर विथ बहुत कम है, लगभग ओवरलैप कर रहे हैं दोनों बैंड, तो ये हमारा बिहेव करेगा इसकी तरीके, कंडक्टर्स की तरीके। और थोड़ी सी विथ कम है, थोड़ी सी विथ कम है, यानी अगर हम एनर्जी दे दें तो आसानी से कूद कूद के चले जाएंगे। एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम दे दें तो इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो अभी हम इसको आराम से इलेबरेट करके भी आगे बताएंगे, लेकिन आप जान लो कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है इनके बीच की एनर्जी का गैप कितना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमने यही चीज बताने की कोशिश की है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। इनके बीच का एनर्जी गैप देखो लगभग है ही नहीं, ओवरलैप करा दिया हमने, ठीक है। और इनके बीच का एनर्जी गैप थोड़ा सा कम है, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का लगभग गैप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ये इंसुलेटर की तरीके बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, ये फर्मी एनर्जी होती है जो चाहिए होती है हमें नीचे से ऊपर जाने की। हाँ, फर्मी एनर्जी होती है, क्योंकि फर्मी लेवल से एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, फर्मी लेवल से एनर्जी चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। फर्मी लेवल तो इसको होता है ना, यहाँ से जो एनर्जी चाहिए होती है ऊपर पहुंचाने की, इसको फर्मी लेवल से एनर्जी जो चाहिए होती है फर्मी एनर्जी कहते हैं। ठीक है सर। हाँ। और अभी कभी कोई कहता है कि डिफ्रेंशिएट करो मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को बैंड गैप या बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यही आप लोग लिख के आओगे, यही डायग्राम बना के आओगे, पूरा नीचे वाली जो टेबल है इसको बना के आओगे कि एनर्जी गैप जो होता है लगभग 0 होता है कंडक्टर्स के केस में, ओवरलैप कर जाते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का अगर इनमें वो होता है गैप या फॉरबिडन गैप, तो इसको इंसुलेटर बोलते हैं। और अगर इनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3 से कम होना चाहिए। अब इसमें तो 0.7 है, 1.1 है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.7, यानी एनर्जी गैप बहुत कम है,
तो इसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये सेमीकंडक्टर्स को ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरीके बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ डोपिंग करा दी या इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी या इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के कंडक्शन बैंड में जाने लगे, तो ये इंसुलेटर हमारे सेमीकंडक्टर हमारे मेटल की तरीके बिहेव करने लगते हैं, यानी कंडक्टर्स की तरीके बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से बता देते हैं। एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है तो हम लोग डोपिंग वोपिंग करके इस एनर्जी गैप को फुलफिल कर देते हैं ताकि ये मेटल की तरीके बिहेव करने लगे। और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये जो गैप है, अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बस इतना जान लो कि इनसे कम होता है और इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें तो जीरो होता है गैप। ठीक, और इस गैप को हम लोग थर्मल एजिटेशन से या डोपिंग करा के फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं? इसमें कंडीशन होती है वैलेंस बैंड और उसकी लगभग ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, और इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। वैलेंस बैंड मतलब इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी फिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड इज समवॉट एम्प्टी होता है। इसको समझ लो, हम क्या बता रहे थे, इसमें ये वाला भरा होगा, ये वाला खाली होगा, और जब यहाँ वाला खाली होगा तो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो होती है। और ये वाला पूरा एम्प्टी, ये वाला खाली, ये वाला पूरा भरा है, ये वाला पूरा एम्प्टी है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होते हैं और थोड़े ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे लगभग लगभग दोनों भरे होते हैं। तभी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी शो होती है। जबकि इनमें क्या है, इनमें ज्यादातर यहाँ होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और थोड़े थोड़े यहाँ पे भी होते हैं, और एनर्जी दे दे के इनको कुदा देते हैं यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज दिखा रहे हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, एक चीज क्या होता है, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, एक चीज वैलेंस बैंड जो होता है वो पूरा भरा होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। जबकि इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े भरे होते हैं, और वैलेंस बैंड इसमें समवॉट एम्प्टी होता है। सही सेमी कंडक्टर का है ना, समवॉट हाँ, सही हाँ, सेमी कंडक्टर का, वही तो चीज अभी हम बता के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको बात करते हैं। ये AI में क्वेश्चन भी पूछा गया था, देख लो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, ये सभी एक ही फैमिली में ना, कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एट रूम टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलना है। तो देखो, द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन। इस चीज को थोड़ा समझो। देखो, कार्बन जो होता है ना हमारा, वो लगभग लगभग इंसुलेटर की तरीके बिहेव करता है। आप लोग बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे आपको पता होगा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, किसी भी उसमें पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है ना। तो कार्बन लगभग लगभग हमारा इंसुलेटर की तरीके बिहेव करता है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर की तरीके बिहेव करते हैं। और सेमीकंडक्टर को हम लोग ऐसे मान सकते हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं, कि बेचारे बीच के होते हैं, मौका मिला तो अपना जो रूप दिखाना चाहते हैं वो रूप दिखा देते हैं। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, करण जौहर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सेमीकंडक्टर की तरीके जो हैं वो भी ऐसे हैं कि इंसुलेटर की तरीके जमाने को दिखाते हैं, कि हम संसार को दिखाते हैं कि हम इंसुलेटर की तरीके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे इसमें कुछ डोपिंग कराते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, थर्मल एजिटेशन होता है, तो ये एकदम अपना रूप दिखा देते हैं और ये कंडक्टर की तरीके बिहेव करने लगते हैं। तो इसमें वही चीज लिखी, द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन। ये बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन हमने अच्छे से कर दिया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर आ गया अच्छे से समझ। अच्छा, अब इसमें देखो प्रॉपर्टी, तुम्हें आ गया अभिजीत? अभिजीत, यस सर। ठीक है। अब यस प्रॉपर्टीज, सर। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। करंट कैरियर, इसमें कुछ नहीं होता है इंसुलेटर में, क्योंकि भाई करंट कैरी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें तो कुछ होती नहीं। एग्जाम्पल देख ही लो भाई खूब सारे, और इसमें इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये इतनी इतनी सर ये होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ उसकी है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है,
और पर मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का, अगर तुम लोग एक क्यूब मान लो, जिसकी एक ऐसा क्यूब मान लो जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 1 मीटर है, तो उसमें 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन घुसे होंगे। इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कंडक्टर्स की, ठीक है। और इनमें देखो कम कम है इनके कंपेयर में, ठीक। और सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं चार्ज कैरियर। मतलब सेमी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर में, और पी टाइप सेमी कंडक्टर में होते हैं होल। अभी हम बताएंगे एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं आने पर, आगे आने पर। ये सभी प्रॉपर्टीज चल रही इनकी, किनकी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी देखो पॉजिटिव में होती है बहुत ज्यादा, 100 टू 10 टू द पावर 8। और इसको ओम उल्टा लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा होता नहीं, ओम इनवर्स इसको बोलते हैं। ओम इनवर्स, ओम उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मो बोलते हैं। और यहाँ पे इसको बोलते हैं तुम्हारा 10⁻11 टू 10⁻19, और इसकी थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी ज्यादा, इससे थोड़ी सी ज्यादा होती, इससे ज्यादा, इससे थोड़ी सी कम होती है, कंडक्टर से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी को रो बोलते हैं, 1/सिग्मा। इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे जस्ट इनकी पावर माइनस माइनस में लगा दो, इसका पावर का उल्टा कर दो, ठीक है। ये पॉइंट बढ़ाने के लिए लिखे गए फालतू की बातें। अब यार जिसको ये बात पता है तो उसको तो पता, उल्टा कर देंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन वही बात है ना, उल्लू बनाना है, ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है, सभी को पता है, इक्वल टू R0 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है, इसमें निगेटिव होती है, इसमें जीरो होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है कंडक्टर्स का, सेमी कंडक्टर्स का घटता है, और इनमें कुछ होता ही नहीं है रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या रखेंगे। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, इसमें उल्टा होता है कंडक्टिविटी का, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो इसमें घटती है तो इसमें बढ़ती है, जस्ट सिंपल सा है, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ द सेमी कंडक्टर इज चार्ज्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब जान रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दैट सेमी कंडक्टर। तो इसमें लिखा है 273 केल्विन है, रूम टेम्परेचर से 273 केल्विन ले आए। इसमें लिखा है अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस और हमने 273 केल्विन ले आया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। 273 27 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 केल्विन ले आए, 27 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ले आए। आप लोग ऐसे समझ लो, 27 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ले आए। इन्होंने ऐसे लिखा है 300 केल्विन से 273 केल्विन ले आए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सेमी कंडक्टर क्या होगा, सेमी कंडक्टर की कंडक्टेंस घट जाएगी। क्यों? सर पर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। भाई इसमें सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टेंस की बात पूछी गई है, कंडक्टेंस घट जाएगा। तो सर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो सर बढ़ना चाहिए ना कंडक्टेंस। लिसन लिसन, हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। हाँ टेम्परेचर तो घट सर रहा है। जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो जब घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। भाई इसमें आर इसके थ्रू तुम बोल रहे हो ना, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो ना। हाँ सर, जब देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भाई देखो इसमें तो ऐसे तो फिर कह दो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घटेगा, फिर कह दो हाँ सर, वही वही कह रहा हूँ। रेजिस्टेंस घटेगा, अब कंडक्टेंस बढ़ेगा। ऑप्शन ही लोल पोल दिए गए हैं, पता नहीं कैसा है, ठीक है। कोई बात नहीं। जो बच्चे कमजोर हार्ट के हैं, जिनका हृदय की बीमारी है, कार्डियोलॉजी से वो संपर्क करें, क्योंकि अभी ऐसे जो भयानक क्वेश्चन है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। और इसको ये बात जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो हमसे संपर्क करें, अपने म्यूट को अनम्यूट करें कैम उस माइक को, और हमसे चिल्लाएं, हमसे बोलें कि इसमें क्या नहीं आया समझ में। सर एक बार बता दीजिए फिर से। अरे दीदी देखो, जब हमारा 27 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, एसी वगैरह अगर घरों में लगी होगी तो देखना, उसमें 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और उसको 273 केल्विन ले आए, इन्होंने मजाक किया हम लोग साथ, हमको उल्लू बनाने की कोशिश की। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस से जब 0 डिग्री सेल्सियस लाया, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो सेमी कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा बताओ, सेमी कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। अभी ऊपर बताया, अभी ऊपर बताया है सेमी कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर हम लोग घटा देंगे, इसमें लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताओ सेमी कंडक्टर का, देखो। डिक्रीज, और डिक्रीज, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी,
अरे वो इंक्रीज। ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी हाँ सर। इससे भी समझ सकते हो, आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी से टेम्परेचर घटा तो यानी कि तुम्हारा आर क्या हो जाएगा, बोलो। अरे इससे नहीं समझ सकते, ये कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स का उल्टा फॉलो होता है। अरे यार तो हमें रेजिस्टेंस को घटाने की बात कर रहे हैं, इसकी बोलो। क्या सर? रेजिस्टेंस तो घट जाएगा ना। यस सर। नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा सेमी कंडक्टर्स में, वही तो ऊपर अभी आपने दिखाया। तो उस हिसाब से तो कंडक्टेंस घटेगा। हाँ सही है, तो है ये मैंने वो हाँ सही है, ऑप्शन सही है, सही है, माय फॉल्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम। कॉपर हमारा कैसा होता है, कंडक्टर होता है, जर्मेनियम हमारा कैसा होता है, सेमी कंडक्टर। आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। 80 केल्विन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कम कर दिया, टेम्परेचर घटा दिया है। तो देखो कंडक्टर्स के लिए जब टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जबकि जर्मेनियम के लिए क्या होगा, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है तो उसके लिए क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला ऑप्शन होगा, आ रहा है। चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें फॉल्स चुनना है, बताओ आप लोग कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। सर सी। बाकी लोग बताओ। फॉल्स चुनना है, फॉल्स। अच्छा फॉल्स चुनना है, सी छोड़ के सब फॉल्स ही लग रहे हैं मुझे। अरे इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड द अच्छा कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ये तो सच बात है, ठीक है। सर बी है, डी, सॉरी द क्वेश्चन गलत पढ़ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। सर डी होगा। बी, डी फॉर डॉग। इसका सी ऑप्शन है, इंक्रीज होता है ना। सी ऑप्शन है, सी। अच्छा खेल हो गया सभी के साथ, बड़ा वाला। अब इसको समझने एक के बार लिए फिर से ऊपर करिए। ये देखो, टेबल देख लो, टेबल देख लो। जिसको यहां से नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो। अरे हाँ बोलो। एक मिनट एक मिनट। क्या देख रहे हो टेबल में भाई, ठीक। ये चीज समझ में आई, सी क्यों होगा, गलत इफेक्ट लिखा ऑन है, टेम्परेचर वाला। गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा सर, है। ये कंडक्टर का लिखा है हाँ सी वाले। ठीक है हाँ बस। ठीक है। हाँ अब इसको समझ देखो, गए। होल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हम समझाने जा रहे हैं। बहुत देर से, उतनी देर से आ रहा है कि चार्ज कैरियर होल होते हैं, चार्ज कैरियर होल होते हैं। इसको समझते हैं जरा। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको जीरो केल्विन बोलते हैं, कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो होता है उसका कंडक्शन बैंड की बात चल रही है, इज कंप्लीटली इम्प्टी। सभी को पता है कि टेम्परेचर अगर हमारा एब्सोल्यूट जीरो होगा तो कंडक्शन बैंड लगभग लगभग कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। लेकिन कंडक्शन बैंड में कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं अगर जीरो केल्विन टेम्परेचर है तो, किसमें, सेमी कंडक्टर में। तो उस समय, और सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, हमने तुमको बताया था पहले भी कि जीरो केल्विन में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में, ये पूरा एम्प्टी होता है, तो ये इंसुलेटर की तरीके बिहेव करता है। और होता क्या है उसमें, ये छोटे छोटे, ये जो सिलिकॉन के, जैसे हमने वो पोजीशन बता रखी है, सिलिकॉन हमारा टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के डॉट्स बने हुए हैं ये सिलिकॉन है, और ये टेट्रावेलेंट बनाए हुए हैं, चार चार लोगों से चार बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं। और मान लो हमने जब डोपिंग वोपिंग करानी शुरू करी, अभी हम बताएंगे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, तो बाकी वाला जो ट्राईवेलेंट होगा वो यहाँ पे अगर हम लोग डाल देंगे तो सिलिकॉन के चार लोग तो इससे बॉन्डिंग बना लेंगे, ट्राईवेलेंसी वाले की तीन वैलेंसी होती है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और ये होल यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इधर पहुंच जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ होल पहुंच जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे होल इधर उधर मोशन करता रहता है कूद कूद के। सर ये हाँ, होल कैसे आता था, एक बार फिर से समझा। होल ऐसे आते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा ट्राईवेलेंट है, यहाँ पे ट्राईवेलेंट डाल दिया हमने, ठीक है। चलो हम दिखाई देते हैं तुमको, अभी नीचे फिगर। सिलिकॉन ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट होता है ना सर। ट्राईवेलेंट अगर हमने कोई डाल दिया, जैसे कि
तुम्हारा बोरॉन फैमिली का कोई भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, आ गया सर, आ गया सर। तो ट्राईवैलेंट जब डाल देते हैं तो उसकी अभी तुमको दिखाएंगे पूरा होल का, पूरा विजुअलाइजेशन कराएंगे, अभी थोड़ा सब्र ठीक है, रखो। ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट लाइक इंसुलेटर, नॉन मेटल, हाँ, इंसुलेटर। इंसुलेटर भाई, ठीक है। इसको देखो कि वैलेंस बैंड लगभग लगभग ऐसे होता है, और इनके बीच का बैंड जो होता है काफी वो होता है, मतलब काफी गैप होता है इनके बीच का। कंडक्शन बैंड देखो आराम से कूद कूद के जा रहे हैं, ठीक है। और ये गैप थोड़ा सा कम होता है किसमें, सेमीकंडक्टर्स में, और बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर में, ठीक है। आ रहा है समझ ये चीज को देख के। अब इसमें हम तुमको ये बता पा रहे थे होल्स, होल्स क्या होते हैं अभी तुमको बताएंगे। जैसे कि सिलिकॉन है, ये टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होता है। तो देखो ये सिलिकॉन के 4 बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, और सिलिकॉन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज करता है। तो ये बगल वाले सिलिकॉन के 4 ये जो दिख रहे हैं, इनसे शेयरिंग कर लेता है ये बगल वाला। तो अभी देखो बॉन्ड बने हुए हैं, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ चार्ज से बने हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो कोई ट्राईवैलेंट हम डाल दें यहाँ पे, ट्राईवैलेंट यानी कि मान लो हमने डाल दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 3 डॉट बन जाएंगे, बता ही देते हैं लो। यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर हमने डाल दिया Al, ऐसे एल्यूमिनियम डाल दिया अगर, यहाँ पे एल्यूमिनियम के डॉट बन जाएंगे ऐसे ऐसे करके, या एल्यूमिनियम के डॉट बन जाएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा होल टाइप का क्रिएट हो जाएगा, ऐसे होल, ऐसे गोला बना रहेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसे गोला बन जाएगा, कैविटी बन जाएगी, ठीक है। अब ये कैविटी, ये बॉन्ड जब टूटेगा ना, मान लो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आ गया और कैविटी इधर आ गई। फिर ये बॉन्ड पास का ब्रेक होगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा, ये होल इधर घूम आएगा, ये जो कैविटी थी वो इधर आ गई। ऐसे कैविटी जगह जगह जैसे जैसे बॉन्ड इनके बीच के ब्रेक होते जाते हैं, जैसे जैसे इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं, कैविटी जगह जगह मूव करती है। कैविटी होती कुछ नहीं है, कैविटी दरअसल फिल की जा रही है बाय द इलेक्ट्रॉन्स, कैविटी के प्लेस को भरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये जो कैविटी है जगह जगह मूव कर रही है, लेकिन उसके प्लेस पे इलेक्ट्रॉन कूद के आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कूद के आ रहे हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कैविटी जगह जगह नाच रही है, ठीक है। तो उसी को होल्स बोलते हैं, होल। आ रहा है समझ में? अभी दिखा देंगे इसको और विजुलाइज करा देंगे, बाकी समझ लो। सर होल्स का कंपाउंड एक बार में फिर क्या असर बताइए ये। होता है? अभी हम अच्छे से समझा देंगे, थोड़ा सब्र रखो सभी लोग, अभी सब्र रखो। When temperature increases the valence electrons acquire thermal energy। ये देखो हमने बताया था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं ये थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते जा रहे हैं, टू जंप द कंडक्शन बैंड, और कूद के ऊपर चले जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे तो इंसुलेटर की तरह वेव करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कंडक्शन बैंड में कूदना शुरू कर देते हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इफ दे जंप्स टू कोवेलेंट कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड वगैरह जंप करते हैं, दे लीव बिहाइंड द डिफिशियंसी, और वहां पे एक डिफिशियंसी छोड़ के चले जाते हैं। इस डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, कोटर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में कोटर बोलते हैं, इन लोगों ने पूरे हिंदी वाले को इंग्लिश में टाइप कर दिया है, COTTER, बाकी इसको हिंदी में कोटर बोलते हैं। और होल को HOLE बोलते हैं, W ना लगा देना, पता चले तुम लोग खेल कर डालो, ठीक है। तो होल्स हमारे क्या होते हैं? एम्प्टी शीट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन, ये होल है, यहाँ पे कूद कूद के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाएगा, फिर यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद के आ जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई होल क्या होता है? अभी और अच्छे से समझा देंगे होल क्या होता है ट्राईवैलेंट के थ्रू। जैसे इसमें समझ लो, अ होल इज कंसिडर एज ए शीट of positive charge having magnitude of charge equal to that of electron, मतलब to that of an electron। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है लगभग उसी की तरीके होता है, लेकिन इसको कभी भी प्रोटॉन नहीं बोलते हैं, इसको हमेशा पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। खैर पॉजिट्रॉन अलग चीज हो गई, हमने अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। पॉजिट्रॉन होल नहीं होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन इज डिफरेंट थिंग, जो कि पेयर एनिहिलेशन से और पेयर प्रोडक्शन से बनते हैं। ये सब प्रोसेस हम लोगों ने एटम में पढ़े थे। पॉजिट्रॉन इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे बस इतना जान लो कि पॉजिटिव चार्ज की तरीके एक होल होता है, जैसे यहाँ पे है, और कैविटी की तरीके बिहेव करता है, ठीक है। होल में जिसको दिक्कत आ रही है उस समय पे अभी और भी चीजें समझते जाएंगे, होल और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है होल एक्ट्स एज होल का कंपाउंड पे क्या असर पड़ रहा है?
होल का कंपाउंड में ये असर पड़ता है कि होल से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब बता रहे हैं कैसे, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ जाती है या करंट फ्लो होने लगती है। अब बता रहे हैं ऐसा क्यों। होल एक्ट्स एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। हमने तुमको बताया था ना, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज के तरीके होते हैं, एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं होते हैं, वर्चुअल होते हैं। यानी कि यार जैसे ये प्लस है और यहाँ पे ये निगेटिव है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे अपने मन से प्लस होना चाहिए, लेकिन ये प्लस की तरीके बिहेव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं तो प्लस मान के चले यहाँ पे आ गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो मान के चले यहाँ प्लस आ गया। तो ये होल वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज, यहाँ पे कोई फिजिकल चार्ज होता नहीं है, लेकिन वर्चुअल हम लोग मान लेते हैं वैसा। ये कैविटी को शो करता है एक्चुअली। पेपर लिखा था कि जो होल का पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो नलीफाई करने के लिए तो मानोगे यार, नहीं तो एटम फिर चार्ज नहीं हो जाएगा। एटम को न्यूट्रल मानने अच्छा, के लिए हाँ, मतलब एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं कि उसका चार्ज उसके बराबर है। हालांकि देखो वहां पे कोई फिजिकल चार्ज होता नहीं, लेकिन हमने उसके पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर दिया, उसके उतने पॉजिटिव को नेगेटिव से मान के, है ना, उसके नेगेटिव को पॉजिटिव से मान के नलीफाई कर दिया। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ होल होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का रेशियो होता है। तो मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मूव करने की कैपेबिलिटी होती है होल्स की, वो थोड़ी कम होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हल्के होते हैं। और इफेक्टिव मास होल का ज्यादा होता है, मोटे होते हैं, मुटल्ले होते हैं, तो ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, मोबिलिटी उसकी कम होगी। ऐसे समझ सकते हो। होल्स आर यूजुअली स्लोअर बिकॉज दे स्टे इन वैलेंस एनर्जी बैंड, और होल्स आर यूजुअली स्लो होते हैं बिकॉज दे स्टे इन वैलेंस बैंड, वो वैलेंस बैंड में ही नाचा करते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन इन दी कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, फ्री होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल। वी जो होती है VH से ज्यादा होती है, वेयर VH इज द वेलोसिटी ऑफ द होल। अब यहाँ पे हम तुमको पूरा अच्छे से समराइज करके बताते हैं कि होल होते क्या है। जैसे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो देखो कैविटी बनाया हुआ है, ये कैविटी घूम के इधर चली गई और उस कैविटी को फिल कर दिया किसी इलेक्ट्रॉन ने आके। ये देखो रेड कलर का यहाँ पार्ट आ गया, तो ये कैविटी फिल हो गई और अब ये कैविटी इस साइड बन गई। जहां से इलेक्ट्रॉन कूद के आता है वहां पे कैविटी बन जाएगी, फिर वहां से दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा, वहां कैविटी बन जाएगी। ये देखो बार बार यही चीज शो करी जा रही है कि रेड स्पॉट जैसे जैसे आते जा रहे हैं, कैविटी वहीं वहीं नाचती जा रही, बनती जा रही है। ये कैविटी बार बार मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली कैविटी मूव इसलिए कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके प्लेस को फुलफिल करे दे रहे हैं। तो कैविटी दूसरी जगह बन रही है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं नहीं, कैविटी मूव कर रही है ना। तो इस कैविटी को होल बोलते हैं। और कैविटी ये जो होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में नहीं होती है, ये हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है, जिसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अभी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और कैविटी क्या होती है, इसको हम लोग और डीप में देखेंगे आगे चल के। और अभी यहाँ पे देख लो, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री होल्स बिकॉज दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन। इसका ये रीजन होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सुन लो। मोबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है रिक्वायर होती है लो, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन। आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी चाहते हैं अपने मोशन को कंप्लीट करने के लिए। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यहां से तुम्हारा टॉपिक जो है अब स्टार्ट हुआ है, कोर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, हालांकि बैंड थ्योरी भी ठीक थी, लेकिन अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से तुम्हारा टॉपिक मेन शुरू होता है 12th का, और यही कंपटीशन में ज्यादातर पूछा भी जाता है। अभी तक तो मजाक हो रहा था, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से टॉपिक मेन शुरू होता है। सभी लोग अब अटेंशन दे के रखना, अपने अटेंटिव होके बैठना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक बोलते हैं कि एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें अपने मन से कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, ये खुद ही थर्मल एजिटेशन के थ्रू, यानी कि अपने मन से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हीट को गेन करके अपने बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये जो इंसुलेटर की तरीके स्टार्टिंग में बिहेव कर रहे थे, अब ये बिहेव करने लगते हैं कंडक्टर्स की तरीके। मेरी बात को फिर से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम लोग कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, और इम्प्योरिटी आदमी तब ऐड करता है ना जब ये कंडक्टर की तरीके बिहेव करने लगे,
लेकिन हम लोग कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, ये अपने आप ही कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन का मतलब होता है थर्मली जनरेटेड जो करंट होती है। थर्मली जनरेटेड करंट का मतलब होता है अपने मन से एटमॉस्फेयर से हीट को एक्सेप्ट करके अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ये इंसुलेटर की तरीके शुरुआत में बिहेव कर रहे थे, लेकिन अभी कंडक्टर की तरीके बिहेव करने लगते हैं। हालांकि इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स ज्यादा इफिशिएंट नहीं होते हैं। तुम लोग खुद ही जान सकते हो कि यार थर्मल इतना कहाँ जनरेट कर देगा करंट को यार, अपने मन से कितने ही कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देगा, 200 300 400, उससे ज्यादा थोड़ी ना तोड़ देगा। और अगर हम लोग डोपिंग वोपिंग करा देते हैं तो ज्यादा हो जाती है चीजें। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि क्रिकेटर्स या जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा अक्सर डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, वो भी इम्प्योरिटी ले रहे हैं अपने ब्लड में, कुछ कह सकते हो कि एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स ले रहे हैं, और स्टेरॉइड्स वगैरह लेके अपनी नर्व्स को न्यूट्रल करे दे रहे हैं, ताकि उनपे जब थकान हो या लड़ाई लड़ाई कर रहे हो, मुक्केबाजी कर रहे हो, जैसे कि विजेंदर एक हमारा मुक्केबाज है, वो एक बार स्टेरॉइड लेता हुआ पाया गया था, डोपिंग वोपिंग करता था। और जो हमारा एक वो है एथलीट फिलिप, जो कि अमेरिका का है, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतता है, वो भी बचपन में लिया करता था यही सब डोपिंग वोपिंग, नशेड़ी टाइप का था, लेकिन बाद में नहीं लेता है, क्योंकि कोई भी एथलीट अगर पा लिया जाता है ना डोपिंग करता हुआ, अगर उसके खून की टेस्टिंग वेस्टिंग करता हुआ पा लिया गया, तो उसको एथलीट वाली जो रेस होती है उससे भगा दिया जाता है, उस खेल से ही हटा दिया जाता है, क्योंकि ये तो रूल के खिलाफ है ना, कि पता चले तुम लड़ाई करने आ गए डोपिंग वोपिंग लेके गांजा फूंक के, और बाद में तुमको 2-3 घंटा मरे, किसी ने मार दिए, तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा, तुमने एक धर दिया सामने वाले को, वो निपट गया। तो ऐसा नहीं करना है। डोपिंग वोपिंग का मतलब अभी तक तुम लोग समझ ही गए होगे क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऐड करके चीजों को मनचाहे तरीके से करा ले जाना। मनचाहा काम क्या होता है, कंडक्टर्स में कन्वर्ट करना, डोपिंग इसीलिए की जाती है। लेकिन इंट्रिंसिक क्या होते हैं, प्योर होते हैं, इसमें हम लोग कुछ डोपिंग वोपिंग नहीं करते हैं। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दे का मतलब होता है वही टेट्रावेलेंट जो होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट of the atom, and atoms are held together by covalent bond. Free electrons and holes both are charge carriers. यहाँ पे दोनों इक्वल अमाउंट में चार्ज को कैरी करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। ठीक है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे ध्यान रखना। और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ और बातें हैं, उनको भी सुन लो। इन प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मस्ट बी लेस देन 1 to 10⁸ पार्ट्स, यानी कि 1/10⁸ का मतलब समझते हो, उसका भी उतने पार्ट होता है। इम्प्योरिटी लगभग लगभग ऐड ही नहीं करते हैं, लेस देन होता है, 1 से भी कम होता है, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट रूम टेम्परेचर। हमारे रूम टेम्परेचर पे चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं। अभी हमने आपको बताया था थर्मल एजिटेशन से कितने ही बॉन्ड टूट जाएंगे यार, ज्यादा टूटते नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो कंडक्टिविटी, सो दे हैव नो प्रैक्टिकल यूज, इसलिए इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, नल्ले होते हैं। ठीक है, फॉर देम फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है लगभग बीच में होता है। ठीक है, समझी गए होगे क्या बोलना चाहते हैं। और नेट करंट एंड कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर वाला, हमने जब इसमें कोई अपने मन से एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, एनर्जी सोर्स लगा दिया, ठीक है, तो हुआ क्या, करंट फ्लो अपने आप करने लगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बैटरी से करंट देना शुरू कर दिया है। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द पीस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करंट फ्लोज इन इट ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसमें अपने मन से इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट फ्लो करने लगती है। आई जो इसमें नेट करंट फ्लो कर रही होती है वो होती है आई ई प्लस आई एच। और आई क्या होता है, एन ई ए वी डी, तुम लोगों को बताया था, तो यहाँ पे एन ई ए वी ई लिख लेना इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ऐसे एन एच ई ए वी एच लिख लेना, और दोनों को ऐड कर देना यहाँ वैल्यू रख के, तो यहाँ तुम्हारा ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगी। ये बस याद कर लो, इतना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। ठीक है, आगे काम नहीं आना है इसका। बाकी सिग्मा का फॉर्मूला तो बना ही लोगे यार, ठीक है, इससे मोबिलिटी वगैरह तो बना ही लोगे, म्यू से ये फॉर्मूला होता है। जब जैसे कोई बोल दे कि कंडक्टिविटी का मोबिलिटी से क्या रिलेशन होता है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, ई एन म्यू। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ई और स्मॉल एच होल और इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ वाला एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो AI ट्रिपल ई में
जेईई मेंस में पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी ऊपर फॉर्मूले पे बेस्ड, कितने फालतू से, कि यार इन द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो 7/5 है, और रेशियो ऑफ द करंट इज 7:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यार यही वाले फॉर्मूले बार बार लग रहे हैं, ये 2 बार फॉर्मूला लिखो, आई ई और आई एच के लिए, दोनों का डिवाइड कर दो, है ना। आई ई का फॉर्मूला एक बार लिख डालो, एक बार आई एच का ऐसे ही लिख डालो फॉर्मूला, बस यहाँ स्मॉल एच लगा देना, दोनों का डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा नीचे वाला ऐसा कुछ आ जाएगा, ये देखो। तो तुम इजिली निकाल सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। बोलो। आ गया सर, आ गया। अच्छा, सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से विजुलाइज अभी हम थोड़ी देर बाद करा देंगे कि होल 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 होता क्या उतनी देर से, जो हम चिल्ला रहे हैं बार बार। इट इज ऑल्सो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये इम्प्योर है, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और इम्प्योरिटीज कौन कौन सी ऐड कराते हैं, सिलिकॉन, ये हमारा है, यहाँ पे सिंबल इनके दिखाए गए अच्छे से, तुम लोग देख लो, ये जो बड़े कलर का ग्रे कलर का है बड़ा स्पॉट, इसको सिलिकॉन बोलेंगे। ये छोटे छोटे स्पॉट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना शेयरिंग ऑफ चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और फॉस्फोरस जो हमारा रेड कलर का है, फॉस्फोरस हमारा ट्राईवैलेंट है, बोरान हमारा पेंटावैलेंट है, ठीक है। सॉरी फॉस्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है, बोरान हमारा ट्राईवैलेंट है, ठीक है। बोरान हमारा ट्राईवैलेंट होता है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और फॉस्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब इसमें हम तुमको बताना चाह रहे थे ना होल क्या होते हैं, तो देखो यार जब पेंटावैलेंट होता है ना, तो यहाँ पे देखो इसके आजू बाजू, अभी यहाँ पे जब सिलिकॉन सिलिकॉन था तो इसके आजू बाजू ये 4 इसके बन रहे हैं, और ये बाकी के 4 इसके आ गए नीचे वाले के, ये वाला इसके ऊपर आजू बाजू वाले से ये आ गए, तो इसके टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसके 5 हो गए क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, 1 2 3 4 5, और बाकी इससे आने लगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है जो कि बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है जो कि शेयरिंग नहीं कर पाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब सभी लोगों को दिख रहा होगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, हम आप लोगों को बता सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, जिसमें अभी हमने ऐसा करके एरो लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सभी को दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि दो 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 करके आजू बाजू है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया पेंटावैलेंट का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एकदम अपना जब दोस्त नहीं ढूंढ पाता है तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने लगता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन और बावला हो जाता है, वो फिर तोड़ने लगता है, ऐसे तबाहियां मच जाती हैं, और अच्छे से कंडक्टिविटी शो होने लगती है या इलेक्ट्रिसिटी शो होने लगती है। वैसे ही यहाँ पे ये होल है, ये ट्राईवैलेंट है, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाई, इसकी 3 ही वैलेंसी होती है, तो मतलब वैलेंसी मतलब कह लो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो ऐसे बन गए 3, 1 2 3, और ये काले वाले सिलिकॉन के, तो यहाँ पे देखो ये होल बन गया। अब ये होल, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये जो होता है, या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बगल से ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाएगा, होल यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा, होल यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाएगा, होल वहां बन जाएगा, तो होल नाचा करता है इधर उधर। अब समझ में आ रहा होल की क्या सिचुएशन थी, ठीक है, बोलो होल। Yes, sir. ओके ओके, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का देखो बार बार वही चीज बताई गई है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऐसे ऐसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है, फॉस्फोरस अभी एक एग्जांपल लिया गया था, बाकी आर्सेनिक और एंटीमनी भी ले सकते हो। द एलिमेंट हुज एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोन एज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा हम अपना दे देते हैं। ये देखो ये जो रेड कलर का पार्ट था ये वही 5वां वाला था, जब हमने एसबी डाल दिया, एंटीमनी डाल दिया, तो इसकी पेंटावैलेंसी होती है, 4 ने तो दोस्ती कर ली सिलिकॉन से, लेकिन 5वां वाला ये भाग गया इलेक्ट्रॉन, अब ये भाग गया। अब ये डोनर का मतलब होता है ये नाचेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, दूसरों के घर तबाह करेगा जाके, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, कहेगा मेरा दोस्त लाओ, हल्क बन जाएगा, ये रेड पीट देगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं दे डोनेट्स एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखो कैविटी बनी हुई है, बार बार हम उतनी देर से कैविटी कैविटी चिल्ला रहे थे, ये देखो कैविटी बनी हुई है, और ये लेते हैं कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन हुज
ईच एटम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। इनमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज उन एलिमेंट्स को कहते हैं जैसे कि जिनकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनमें 3 होते हैं, जैसे इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन वगैरह वगैरह। अब एन टाइप सी और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है? सभी को पता होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं क्योंकि इसमें होल की नाचने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, जबकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि डोनर वाला था उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो मेजर किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी? इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल आ गए। तो माइनॉरिटी इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें माइनॉरिटी होल हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है होल के कंपेयर में, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो ज्यादा होती है, होल के द्वारा करंट कम प्रोड्यूस होती है। याद आ रहा है? एक्सट्रिंसिक में ऐसा कुछ है, जबकि इंट्रिंसिक में क्या था? IE बराबर IH था, यानी होल के द्वारा जो प्रोड्यूस करंट था और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस करंट था वो दोनों बराबर थी। जबकि इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा है, होल के द्वारा कम है। और इसमें क्या है? होल के द्वारा करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कम है। दोनों में बराबर कब होती थी? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता था, प्योर सेमीकंडक्टर आता था, तब दोनों में दोनों होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से बराबर करंट प्रोड्यूस होती थी। ऊपर दिखा दें क्या? अरे नहीं सर, आ गया। देख ही लो, मजे ले ही लो अब तुम लोग। दिला दीजिए फिर। क्या दिला दे? कह रहे मुझे दिला दी। अरे भाई आ जाओ भाई, स्क्रीन में आ जाओ सामने। अरे अरे, ये वैसे मुझे दिलाने वाली बात किसने बोली थी? यश आपने। ने। अरे ये लो। अरे आपने खुद बोली थी। यस, तुमको बदनाम कर दिया। खेल हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल बताइए, वो जो एनी कर गया था। अरे सब बता रहे हैं, हौले हौले सब बताएंगे। कंडक्टिविटी इसका फॉर्मूला तुमको बता ही दिया का था। फर्स्ट पॉइंट फिर से बताइए। अरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसकी वजह से वाकई करंट फ्लो होती है वो होते हैं होल्स, पी टाइप में। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। सर हाँ, ये एन टाइप पी टाइप ये एक्सटेंसिक के टाइप्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। हाँ, एक्सटेंसिक के टाइप्स होते हैं। हाँ भाई। अच्छा, जिसमें 3 और 5 वाला जो आता है। हाँ, पी टाइप होता है 3 और एन टाइप होता है पेंटावेलेंट। ठीक है, अब ये कुछ वेले से क्वेश्चन दिए गए Ne और NH के, तो तुम लोग देख लो। सेमीकंडक्टर इज नोन एज टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ये पर मीटर क्यूब है, यानी कि ये डेंसिटी दी गई है स्मॉल n। ये किसकी आवाजें आ रही हैं ऐसे एकदम गलत गलत? शांभवी का माइक खुला है। अरे यार तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे सही में माइक खुला था उसका, कोई हमने बात अभी चेक। कोई बात नहीं। कृतिका का भी माइक खुला है, तुम्हारा भी खुला है, पता नहीं कौन हैवानियत कर रहा है। मेरा ऑफ है। हैं? मेरा ऑफ है। अरे अरे कृतिका तो सरेआम झूठ बोल रही। अभी अभी इसने ऑन कर अरे सर, मेरे में ऑफ दिखा रहा है, आपके में ऑन दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा तो वही हैंग कर जाता है ना। सही है, बदनामी कर लो। सीधे टीचर को दुनिया सताती है। अब इधर आ जाओ। Ne और NH ये हम लोगों को कंसंट्रेशन दी गई है। अब बताओ सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? तो अभी तुमको बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या होता है? एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एन टाइप हो गया। अब इसमें देख लो, Ne और NH आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द सेमीकंडक्टर हैवली डोप्ड विद फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस क्या होता है? पेंटावेलेंट। तो इसमें क्या ज्यादा होगा? Ne। बोलो। यस सर। तो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा, ए हाँ ऑप्शन। ठीक। अब इसमें देखो तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। भाई, इसमें भी तुमको बताया था ना कि सेमीकंडक्टर जिसमें Ne ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल के कंपेयर में, तो वो हमारा एन टाइप होता है। वही चीज है। अच्छा अच्छा, और इंट्रिंसिक क्या होते हैं? इक्वल होता है, इक्वल। हाँ, नेट करंट एंड कंडक्टिविटी इसको समझते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इक्वल टू NH होता है। ठीक है, Ne इक्वल टू NH होता है, अभी तुमको बताया था। और एन टाइप में Ne ज्यादा होता है, पी टाइप में Ne कम होता है। इफ n is the charge density of the either type of the charge carrier in intrinsic semiconductor, then Ni square equals to Ne into NH। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, Ni square equals to Ne into NH।
फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला याद कर लो सभी लोग, ठीक। अब इसी का एक फॉर्मूला अप्लाई करके नीचे वाला क्वेश्चन होगा। ये देखो Ni² क्या हो जाएगा, Ne इंटू NH, और बाद में Ne की वैल्यू निकाल दी गई है। ऊपर से क्वेश्चन देखोगे हो जाएगा। अभी हम इसको लीव कर रहे हैं, आप लोगों को मैं PDF शेयर कर दूंगा तो वो लोग देख लेना, ठीक है। हटा रहे हैं, ठीक। ठीक है सर। और N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में तुमको बार बार बता ही दिया था, N टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल while P टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट पॉजिटिवली चार्ज। इसमें लिखा नॉट नेगेटिवली चार्ज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सर जब एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है तो सर बैलेंस आउट कैसे होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो तोड़ तोड़ के बैलेंस करता रहता है ना, लोगों को नहीं सकता है। वो केवल चार्ज को क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तब भी, सेमीकंडक्टर ठीक है है। ना, ठीक है, ऐसे समझ लो। और सर कंडक्टर जो है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? कंडक्टर्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इम्प्योरिटी इज ठीक। कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इसमें इम्प्योरिटी को डोनर कहते हैं, जबकि पी टाइप वाले को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। और इसमें जो डोनर एनर्जी लेवल होता है लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, डोनर एनर्जी लेवल, और इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बॉन्ड होता है। ये थोड़ी चीज समझ लो। वैलेंस बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसमें जस्ट नीचे होता है कंडक्शन बैंड के, है ना। सर ये एनर्जी लेवल में आपने बताया था गैप होता है जो बीच में, हाँ, तो इसमें गैप उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता नहीं है, वो डायरेक्ट कूद के आता है। तो सही एनर्जी लेवल क्यों बता रहे हैं डोनर और एक्सेप्टर? नहीं, इसमें लिखा डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो, यानी ये जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, अगर फर्मी लेवल जिसी को तो हम बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी कभी नाचा करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके नीचे होता है, उसमें इसके ऊपर होता है एक्सेप्टर। आ रहा है। एक्चुअली हम लोग इसको वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी की तरीके मान रहे हैं। तो यहाँ मतलब से सर ये गैप के बीच में लाया गैप करते के बीच इलेक्ट्रॉन? में ये लेवल होता है। अब यार तुमको याद आ रही, उसमें फर्मी लेवल जस्ट मिड में थी, जस्ट हाँ मिड में। हाँ इसमें हाँ। सीबी के जस्ट नीचे, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, इसमें वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, ऐसे समझ लो, ठीक। ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, याद रहे, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, देन द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेज। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट कर देंगे तो दोनों आप बराबर बराबर अमाउंट में बढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई ज्यादा अगर बढ़ पी जाएगा, कोई टाइप कम, को हिट करेंगे तो भी बराबर बराबर अमाउंट में बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये तो सिंपल सा एच सी अपॉन लैम्डा लग रहा है, ठीक है। एनर्जी गैप निकाल लो, एच सी अपॉन लैम्डा लगा दो। बोलो, वेवलेंथ हमें दे दी गई, शॉर्टर वेवलेंथ, तो एच सी अपॉन लैम्डा लगा देंगे, आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ पे देखो, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर the acceptor level is situated 57 milli electron volt above the valence band. The maximum wavelength of the light required to produce a hole will be सर इसमें भी वही लगाएंगे Sc क्या? upon lambda। हाँ, हाँ ठीक। इसको a small impurity is added to germanium to get a p type semiconductor. This impurity is, जल्दी बताओ, p type बनाना है, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट। हाँ, सर खत्म हो सर गया। एक डाउट था सर पेज 33 पे। पेज 33, वेयर इज पेज 33, 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 ओके, दिस इज 33, बताओ। सर इसके बॉटम में ये 33 के, हाँ हाँ यही था, फर्मी लेवल ही का डाउट था। फर्मी लेवल इसमें मिड पे होता है, यही तो उतनी देर से चिल्ला रहे हैं। इंट्रिंसिक की नहीं बात वो कर तो रहे हैं। पता है होता क्या है ये फर्मी लेवल? फर्मी लेवल में बताया तो था, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जहां पे पाया जाता है वो फर्मी लेवल होता है। सबसे स्टार्टिंग में बताया था फर्मी लेवल, सबसे स्टार्टिंग में। तो सर ये गैप के बीच में लाई कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला पीडीएफ। खत्म हो गई ना सर नहीं, हाँ क्लास? हाँ, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा 15 मिनट का ये भी देख लो, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन सर डायोड। कल कर लीजिएगा सर, अब सर आप बहुत लंबी भगाएंगे आप। क्लास हो गई। क्या हुआ? सर अब क्लास लंबी भगाएंगे हो आप। गई, उठा रखो। कर लो ना क्लास, बस 15 मिनट की है। अरे आप भगाएंगे मुझे पता है। भगाएंगे नहीं, इसमें आराम आराम समझाएंगे हाँ भाई। सर, चलिए ठीक है। चलो हम कुछ कराने कल जा के रहे लिए हैं। भी छोड़ दीजिए सर, क्या हुआ? कुछ कल पढ़ाने के लिए भी छोड़ दीजिए। अरे यार 3 दिन में चैप्टर खत्म कर लेंगे भाई, बड़ा चैप्टर है, बहुत फालतू के इसमें वीडियो है, जल्दी जल्दी समझ लो। 3 दिन? 3 दिन नहीं लगेंगे सर? 3 दिन लग जाएंगे, आज अगर तुमने नहीं कराना दिया तो 3 से ज्यादा लग जाएंगे। अभी इसको समझो, करा बकवास ना दीजिए। करो। पीएन जंक्शन डायोड देख लो, थोड़ा सा देख लो, 15 मिनट बस, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड
पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर तुमको बता ही दिए थे। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल्स। तो इनको हमने लगभग लगभग पॉजिटिव की तरीके मान लिया, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज मानते हैं इनको। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर इनको हम जंक्शन बना दें, जंक्शन का मतलब इनको आके ऐसे जोड़ दें, ठीक है, इनको पास में ले आए, तो इसको ऐसे बोलेंगे, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज suitably joined to an n type semiconductor then the resulting arrangement is called as pn junction। ठीक है, ये तो पीएन जंक्शन डायोड तुमको पता चल गया होता क्या है। अब बाकी पीएन जंक्शन डायोड को ऐसी शक्ल से दिखाते हैं, पी वाले की ओर ट्रायंगल बना देते हैं, एन वाले की ओर वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, ये पी को दिखाता है ट्रायंगल और ये वाली वर्टिकल लाइन एन को दिखाती है। ठीक, अब पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इन कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। अब इसमें पीएन जंक्शन डायोड में जो चार्ज का फ्लो होता है ना, वो अपने आप होने लगता है। क्यों? क्योंकि यार इनके बीच में जो जंक्शन हमने लगा दिया था ऐसे बीच में, अब कूद कूद के यहां से आने लगते हैं इलेक्ट्रॉन और यहां से होल कूद कूद के जाने लगते हैं यहाँ पे। तो लगभग इतने एरिना में जो डॉटेड डॉटेड है, इतने एरिना में ये डिफ्यूज होने लगते हैं और एक प्लस एक होल को, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन एक होल को न्यूट्रलाइज कर देता है, या कह दो नलीफाई कर देता है, या कह दो खत्म कर देता है। और जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन को मारता है, डिफ्यूज करता है, खत्म करता है, वैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जैसे टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बैटरी अगर जुड़ी होती, वहां से कूद के आके यहाँ चली जाती। समझ में आ रहा हमने क्या बोला? फिर से बताएं, जैसे ही ये एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, प्लस वाला नेगेटिव को खाता है, तुरंत बैटरी से के नेगेटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो पाए। ठीक है, और एक होल निकल के यहाँ चला जाता है, क्योंकि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में चला जाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, हमने क्या कहा? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक होल को न्यूट्रलाइज करता है इस रीजन में, तुरंत ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, होल यहां पे आ जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, और ये प्रोसेस लगभग ज्यादा देर तक चलता रहता है ऐसे करके। ठीक है, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर इन द टू सेक्शन। अब तुम लोग कह रहे हो कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस कैसे आ गया? भाई यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या था? मेजॉरिटी में क्या था? होल। लेकिन कम क्या था? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की ओर फ्लो करेंगे ना, हायर टू लोअर। और यहाँ पे कम क्या है? होल। यहाँ पे होल ज्यादा है तो हायर टू लोअर यहाँ पे भी फ्लो करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एंड रीजन डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन, जंक्शन की से थ्रू, जंक्शन के थ्रू डिफ्यूज होने लगते हैं, और पी रीजन से होल डिफ्यूज होने लगते हैं एंड रीजन की ओर। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे जब सारे प्लस कूद कूद के इधर चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर कूद कूद के चले जाते हैं, तो प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इंटरनल, ऐसे करके एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है प्लस से माइनस की ओर, जिसको हम लोग ई इन बोलते हैं, ई इन बोलते हैं। ठीक है, ई इन बोलते हैं इंटरनल। ठीक, अब डिप्लीशन लेयर क्या होती है? डिप्लीशन लेयर को समझते हैं, बस इतना जान लो कि यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक्सेस में हमारे पास होते हैं होल और यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ पे इनको डिप्लीशन लेयर का मतलब हम समझाने जा रहे हैं, जब पास में से लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसी एक ऐसा डॉटेड डॉटेड, हमने ऊपर भी नहीं बताया था सीन, ऐसा बन जाता है, और प्लस से माइनस की ओर एक ऐसा रीजन बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है प्लस से माइनस की ओर। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये एक पूरा सेल की तरीके बन गया? ये एक सेल बन गया जिसकी प्लस टर्मिनल हमारा क्या है? जिसका प्लस टर्मिनल हमारा ऐसा यहाँ पे है और ये वो है नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा सेल की तरीके बन गया। याद नहीं आ रहा है सभी को? तो हाँ सर। यहाँ पे एक वोल्टेज टाइप का क्रिएट होता है, इंटरनल वोल्टेज, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ इसको पढ़ लो, डिप्लीशन। जो जंक्शन होता है उसी को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं ना? जंक्शन के आजू बाजू थोड़ी दूरी तक, ऐसे याद रखो। हाँ हाँ। जंक्शन हाँ, के हाँ। आजू बाजू थोड़ी दूरी तक, जहां तक ये लोग डिफ्यूज हुए, यहाँ पे देखो नहीं इतनी दूर तक पहुंच जाए, क्योंकि यार होल होते हैं ना, वो कूद कूद के यहाँ एकदम इस किनारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, यही रास्ते में ही कट मर जाते हैं। जैसे कि याद करो एवेंजर असेंबल वाला जब तुम लोगों ने सीन देखा था, तो उसमें ये, अरे अरे ये कौन चिल्लाया यार? अरे बाप रे, ऐसे चिल्ला रहा जैसे केवल उसी ने अकेले देखा थिएटर बुक करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये
जैसे कि मान लो उसकी थाइनॉस की सेना है और ये हमारी एवेंजर है, तो ये जब मर रहे हैं आके रास्ते में कुट रहे हैं, तो पीछे वाले जो बैक साइड वाले लोग नहीं थे, फैल्कन एल्कन की जो टीम थी पूरी, मतलब इनकी बॉम्बे बॉम्बे कौन चिल्लाते थे, अरे कौन थे यार, वकांडा, वकांडा। वकांडा के जो आर्मी है ये पीछे मरी जा रही, कुछ आपस में दौड़ रही है, लेकिन कूद के यहाँ मारने नहीं आ पा रही इन लोगों को, आपस में निपट केवल आगे के लोग दिखाए जाते हैं। मूवी में देखा है ना, आगे के लोग दिखाए जाते हैं जो मेन मेन होते हैं कैरेक्टर, है ना। इनके वकांडा के किसी भी एक छोटे से सैनिक को नहीं दिखाया जाता है कि वो लड़ाई कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मूवी में मजे यही लोग देते हैं, मूवी में मजे यही लोग देते हैं जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एरो शो हो रहा है, तो ये सोचो कि हमारे मूवी के मेन पार्ट है और डिप्लीशन लेयर यही बनाएंगे। आयरन मैन स्पाइडरमैन नहीं था। अरे भाई पढ़ लो, थैनोस। ठीक है। होल्स इन द पी रीजन आर ऑक्यूपाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो, जो पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स घुस घुस के चले आए, ठीक है, दूसरी सेना के लोग चले आए, और एन रीजन में दूसरी सेना के यानी पी के लोग चले आए, होल्स, उतने तक के रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो कोई डिप्लीशन लेयर तुमको सिखा दे तो क्या बोलोगे, होल्स in the p region are occupied with the electrons and n region is left with deficiency of the electron with the positive ions। ठीक है, the region on either of the junction which becomes depleted मतलब फ्री हो जाता है भाई, यहां से जब वो चला गया तो फ्री भी तो हो गया इतना रीजन, ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन को समझ लो, रट लेना बाद में, अभी हम हटा जा रहे मोबाइल हैं। चार्ज मोबाइल चार्ज का मतलब होता है जो मोशन करे, उस चार्ज को मोबाइल चार्ज कहते हैं। मोबाइल का मतलब वो नहीं जो तुम मोबाइल पकड़े हो, और वैसे भी मोबाइल का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को मूव करा सके जो, तभी मोबाइल का नाम मोबाइल पड़ा, ठीक है, नहीं तो उसको लोग बोलते थे सेलफोन। हाँ सर, पर इसमें लिखा है विच बिकम्स डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर, पर इसमें तो सर है ना माइनस और प्लस। अरे भैया इतने में माइनस प्लस तो है, लेकिन डिफ्यूज भी तो होते जा रहा है, खत्म भी तो हो रहा है, उतना खाली पार्ट होता जा रहा है, लिखा तो है फ्री, डिप्लीटेड मतलब फ्री। मतलब जो मूव कर सकते हैं ना सर। हाँ, द रीजन ठीक है। ऑन ईदर ऑफ द जंक्शन, जंक्शन के आजू बाजू का रीजन, ईदर का मतलब आजू बाजू का रीजन, विच बिकम्स डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन जॉइंट कंसिस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस फिक्स्ड इन दियर पोजीशन। ये चीज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ऊपर आपने बताया फ्री होते हैं। अरे यार मेरी बात तो सुनो, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस फिक्स्ड इन दियर पोजीशन, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव अपने रीजन पे फिक्स हैं ये वाले, लेकिन डिप्लीशन लेयर में ये लोग कूद के इधर नहीं जा पा रहे हैं। केवल डिप्लीशन लेयर को समझो ना, डिप्लीशन लेयर को, इतने को। मतलब उसमें फिक्स रहते हैं हाँ, डिप्लीशन लेयर में, यही है डिप्लीशन ना। लेयर में फिक्स रहते हैं, आगे कूद के नहीं जा पा रहे, इस चीजों को नहीं हाँ, क्रॉस कर ठीक। पा रहे। इस लाइन को समझो, डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस फिक्स्ड इन दियर पोजीशन। डिप्लीशन लेयर में फिक्स होते हैं, ये चीज को याद कर लो, ये देखो फिक्स है उतने में, यहाँ नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक। इन पीएन जंक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सबको पता है, ये तो दिखाया था अभी हमने, N2P, ठीक। एनसीपी बैरियर पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर में E इंटू एल कर देते हैं ना तो पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। यार पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है ना, V बाई एल इक्वल टू ई होता है, तो ऐसे E इंटू एल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, इनके बीच की दूरी ये जो D है, E इंटू डी कर देंगे तो आ जाएगा बैरियर पोटेंशियल। सभी को पता चल रहा है V बाई डी इक्वल टू ई होता है, तो E इंटू डी कर देंगे तो V आ जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। फिर से बोले, द पोटेंशियल डिफरेंस created by PN junction diode created across PN junction due to diffusion of electron and hole is called potential barrier। बोलो, सभी को समझ में आ रहा है? और इसको V by D बोलते हैं। सभी को वोल्टेज की वैल्यू पता होगी, 0.5 या 0.7 होती है, देखो इसमें लिखी हुई है कि 0.7 से होती है सिलिकॉन के लिए, याद कर लो इस डेटा को, और 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए। तो मान लो हमने लगभग एवरेज ले लिया, 0.5 ले ली, लगभग देखो 0.5 बोल रहा है, और इसमें 10⁻⁻6 रख दिया जो कि डिप्लीशन लेयर की लेंथ है। बहुत कम होती है यार, 10⁻⁻6 का मतलब देख रहे हो, इसको जूम आउट करके इतना बड़ा दिखा जरूर दिया है, लेकिन बहुत कम होती है 10⁻⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी पावरफुल आ गई, 5 × 10⁵। अब समझ सकते हो इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा होगा, कितनी तेजी से सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा होगी,
ठीक है। डिप्लीशन लेयर इन दी सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर, यानी 1 × 10⁻⁶, यही तो है 1 माइक्रोमीटर एक प्रकार से। ये वाइड है यानी कि डी है, और पोटेंशियल कितना दे दिया गया, वी की वैल्यू 0.7, तो ई निकाल लो, तो डिवाइड करके निकाल लोगे वी/डी करके। और यहाँ पे देखो डिफ्यूजन करंट ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज। अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस ना होता, यहाँ पे सारे होल्स हैं इसलिए यहाँ पे होल्स कम है, इसलिए इसमें डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन है, इसलिए करंट का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ना होता डिफ्यूजन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं था केमिस्ट्री में डिफ्यूजन प्रोसेस, वैसा ही है सेम। कंसंट्रेशन का जब चेंज होगा तब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन लोगों का फ्लो होने लगता है। यहाँ पे होल्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ओनली दोज होल्स या इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शन विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। सारे के सारे, अभी मैंने तुमको बताया था ना, इस वाले कहानी में भी बता रहे थे, इस वाली कहानी में ये सारे के सारे कूद के नहीं आ पाते, जिनकी हाई एनर्जी होती है, जो मोर पावरफुल होते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि पूरी मूवी में जो सबसे ज्यादा अच्छे हीरो होते हैं उन्हीं को आगे रखा जाता है, बाकी पीछे वाले तो सर ये डिप्लीशन रीजन को भी क्रॉस करके दूसरे उसमें चले जाते हैं। और क्या, डिप्लीशन रीजन तो इतना बड़ा होता है भाई, ये रेड कलर के लेके यहाँ से लेके यहाँ तो उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। जंक्शन नहीं, उसको नहीं क्रॉस कर पाते, वहां तक केवल स्टैटिक रहते हैं, फिक्स रहते हैं, लेकिन इसको जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया इस जंक्शन को और होल क्रॉस कर गया इस जंक्शन को, आ रहा है? हाँ सर। तो वही चीज लिखी हुई है, जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वही क्रॉस कर पाते हैं। और लिखा दिस डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रिक करंट, यही जो डिफ्यूजन होता है यही इलेक्ट्रिक करंट का रिजल्ट कराता है, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, नोन इज डिफ्यूजन करंट, इसी को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लो कि अगर कभी भी होल आ जाए और इनका डिफ्यूजन लेयर का ऐसे कुछ ग्राफ बनता है तो इसको समझ लेना, होल्स ऐसे ऐसे आए, यहाँ तक इनकी डेंसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ घटने लगी और यहाँ तक घटी और फिर एकदम सबसे कम हो गई। ये डेंसिटी दिखा रही है रेड कलर की लाइन, सबसे ज्यादा थी डेंसिटी यहाँ पे, यहाँ तक थी, उसके बाद घटना शुरू हुई, होल्स घटते 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 एकदम कम आ गए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा थे इस रीजन में, घटते 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 इस रीजन पे देखो घटे, फिर सबसे कम हो गए, आ रहा है? और यहाँ ई इंटरनल अलग करंट है सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलेगा ना? हाँ, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलेगा, प्लस से माइनस के, ऐसे आ रहा है? अब इस चीज को समझो, चार्ज डेंसिटी का समझ लो भाई बहुत अच्छे से इस चीज को। पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ याद रखना, जेईई मेन से बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे P और N में इसका ग्राफ उल्टा क्यों बना हुआ है, कोई बता सकता है हमको? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको नीचे बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड है, मतलब राइट टू लेफ्ट है। और इसमें ऊपर पॉजिटिव दिखाया हुआ है, इसमें नीचे क्यों दिखाया हुआ है चार्ज डेंसिटी को? क्योंकि डिस्टेंस इधर ज्यादा है। अरे ये देखो इधर डिस्टेंस ज्यादा है, इसको ग्राफ से समझो ना, ग्राफ। अरे यार ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस तुम ये देखो, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है सभी को, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये चीज। अब यहाँ पे देखो ज्यादा क्या है, n, ज्यादा n है ना, हाँ। ये वाली विथ ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखा और इसको लेफ्ट साइड माना है ना, लेफ्ट साइड, अरे एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो इसको नेगेटिव मान लिया, और ये कम है। हाँ। बोलो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो देखो माइनस में, इसको नीचे से ग्राफ दिखाया है। और यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक ये जो ये ग्राफ है ना, ये पोटेंशियल के ही ग्राफ है, ये वाला। तो पोटेंशियल नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर जंक्शन पे सबसे ज्यादा होगी। हाँ। और फिर कम होती चली जाएगी। और सर ये डिस्टेंस वाला और पोटेंशियल वाला ये जैसे जैसे पोटेंशियल वाला नेगेटिव हो जाएगा इसमें। हाँ, इधर होल्स के लिए नेगेटिव जा रहा और इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉजिटिव जा रहा, ऐसे करके। अच्छा, अब इन पीएन जंक्शन के लिए नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉजिटिव ना। ये देखो, हाँ, ये वाला ग्राफ तो ऐसे कितनी चलेगी क्लास? Those who want to leave the class they can go। सर ये पोटेंशियल वाला सर समझा दीजिए। ये वाला पोटेंशियल वाला बस ऐसे समझ लो ना कि यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिप्लीशन रीजन तक कांस्टेंट है। ये देखो डिप्लीशन रीजन तक तो कांस्टेंट है ग्राफ। कम क्यों हो रहा है पोटेंशियल तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के जैसे होता है ना सर, तो कम क्यों हो रहा है? पोटेंशियल कम इसलिए हो रहा है ना, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल घटता नहीं है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है तो राइट टू लेफ्ट जाने में घट रहा है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, यहाँ बढ़ रही है ऐसे, तो यहाँ से घटेगा पोटेंशियल। हाँ, और सर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लेफ्ट से राइट होगा ना? हाँ। इसमें देखो इन अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट
connected to any circuit, there is an electric field at the junction directed from n type to p type. इलेक्ट्रिक फील्ड n type to p type होता है, इसी वजह से करंट फ्लो करती है। ये बात समझ में आ रही? इन एनी पी एन जंक्शन डायोड, उसके चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल इज सेम हाँ। एवरीवेयर, ये गलत है, सब कुछ गलत है। आ रही है ठीक है। है। ड्रिफ्ट करंट क्या होती है और डिफ्यूजन करंट क्या होती है? ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में अंतर क्या होता है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस क्या होता है? इसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। आज के लिए इतना रखते हैं। या कहो तो जल्दी जल्दी बता दे, या जल्दी जल्दी बता दे कहो तो। बता दे, जवाब बता के मानेंगे। अब जल्दी जल्दी देख ही लो, अब जल्दी जल्दी देख ही लो, खत्म कर लो आज 2 पीडीएफ यार जल्दी से। बस आराम से बताइएगा फिर, तसल्ली से। आराम आराम तो अरे देख ले लोग कितने बचे, पता चले खत्म हो गए लोग। ओह बहुत कम ओ लोग माय बचे, गॉड, मेन लोग बचे। आपका वीडियो ऑन करा दीजिए। किसका? कोई बात नहीं, मेन वीडियो ऑन क्या करे, ये देखो खुद दिख रहा है, कल्ला कल्ला लाइट ऑफ है रूम की। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ओहो अरे? सो फनी। हंसी आ गई, हंसी आ गई। अनलाइक योर फेस। क्या कहते हैं? ये कर रहा हूं। कल ही फिर बताइए, अच्छे से आराम से बताइएगा, आप उड़ा उड़ा ना दीजिए। उड़ा नहीं रहे भाई, चलो इसको देख लेते हैं। थर्मल एनर्जी कोलिजन, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड, ये सब सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। थर्मल एनर्जी की वजह से भी ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होती है, कोलिजन जब टकराते हैं तो भी ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होती है। ड्रिफ्ट करंट कोलिजन वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था रेजिस्टेंस वाला, जब चैप्टर पढ़ा था ओम्स लॉ वाला। थर्मल एनर्जी अभी देख लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रिफ्ट करंट के लिए, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं अभी हम लोगों ने देखा जस्ट, ठीक, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि ड्रिफ्ट करंट में हम लोग पढ़ेंगे। कोलिजन क्या है सर? कोलिजन यार टकरा नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन होल आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक जब हो रहे हैं। और जैसे जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं ना तब ना। हाँ, और जैसे सर होल्स कैसे टकरा सकते हैं? तो टकराते हैं फिर अरे इमेजिनरी इमेजिनरी है, टक्कर हो रही है। और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बस यहाँ समझ लो, इफ दे फॉर्म इन डिप्लीशन रीजन देन होल मूव टुवर्ड पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड एन साइड, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? ये तो बार बार पता हाँ, होगा। दिस मेक्स अ करंट। अरे क्या भाई, पढ़ लो इसमें। अगर ये डिप्लीशन रीजन में मूव कर रहे हैं तो सर ये एन टाइप की तरफ जाएगा ना, हायर से लोअर इसमें कंसंट्रेशन। लिखा है इफ दे फॉर्म इन द डिप्लीशन हाँ, इन रीजन। द डिप्लीशन रीजन में है तो सर ये पी से एन पे जाएगा ना, होल जो है। इसमें लिखा है देन द होल मूव टुवर्ड्स पी साइड। हाँ, तो ये क्यों है, यही पूछ रहा हूँ। हायर कंसंट्रेशन तो पी टाइप पे है ना, तो एन टाइप की तरफ जाना चाहिए ना। अगर लिखा इफ दे फॉर्म डिप्लीशन रीजन, अगर ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर देते हैं तो होल क्या करेगा? डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे हैं, होल क्या करेगा? हाँ सर, डिप्लीशन रीजन में भी सुनो हम बता रहे हैं एन टाइप की तो जाएगा। हम बता रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं क्या हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सीन क्वेश्चन में ये लोगों ने ये लाइन जरूर लिख दी है, ये लोग बताना ये चाह रहे हैं कि जब एक प्लस वाला एक होल से क्रिएट करके डिफ्यूज कर देगा एक दूसरे को, है ना, तो हमने भी तुमको नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके आया, होल जो पेयर जनरेट हुआ होल का, वो होल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पी में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एन में। तो वो चीज ये दिखा रहे हैं, इफ दे फॉर्म इन द डिप्लीशन रीजन, अगर ये फॉर्म हो जाते हैं डिप्लीशन रीजन में, टूट के डिप्लीशन रीजन में कैसे फॉर्म होंगे भाई? एक प्लस एक नेगेटिव को जब कैंसिल कर देगा तो ये फॉर्म होंगे, कौन? इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होंगे, और वो कहाँ जाएंगे? पी में और एन में। अब समझ में आ रहा क्या बात पूरी? बोलो। ठीक है सर। नहीं आ रहा तो पूछ लो भाई। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तब पी में जाएंगे और एन में जाएंगे। दिस मेक्स अ करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक? यही करंट ड्रिफ्ट करंट बताती है। दिस मेक्स अ करंट एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड की ओर एक करंट चलती है, इसको ड्रिफ्ट करंट। अभी आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट चलेगा करंट। अरे ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं भाई मेरे। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट दोनों डिफरेंट करंट और करंट एक ही डायरेक्शन में तो होते हैं सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी यहाँ पे समझना शुरू करो।
Thus drift current and diffusion current are in opposite direction. अब समझ में आ गया? ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन अलग अलग करंट है भैया। अरे अरे सर ठीक है। अरे अरे नहीं नहीं, वो हो क्या रहा है, हमको लग रहा है जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। पर हम नहीं होने देते, जल्दी जल्दी हमने पहली बात सुनी। अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोगों का दिमाग शायद पक चुका है, इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। यार तुम लोगों ने होने नहीं दिया चीजें। क्या सर बहुत पढ़ा लिया आपने सर, 1.5 घंटा। वो आवाज आ रही? हाँ हाँ हैं? क्या हो सही बताओ। गया क्या हो गया कुछ नहीं है। क्या